हेलो फ्रेंड्स, SSR के क्लासेस चंदौली में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 दोनों को एक साथ ही हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 है क्लास 10th का। देखिए, हमने फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों से चर्चा किया था कि रियल नंबर्स क्या होता है एंड उसके पार्ट्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के पार्ट्स हमने बताया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हम लोग रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को आज देखेंगे। देखिए, इरेशनल नंबर्स क्या होता है हमने बताया था आप लोगों को। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या क्या होता है। इफ़ m इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ m इज़ इरेशनल। जैसे √2 हो गया, √3, √5, √6, √7, √8, √10 डॉट डॉट। देखिए, √4 इरेशनल नंबर्स नहीं होगा क्योंकि ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर्स नहीं होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे या क्यूब रूट लेंगे तो वो सब इरेशनल नंबर्स होगा। इसको r रूट प्राइम नंबर्स इक्वल टू इरेशनल। देखिए, 10 प्राइम नंबर्स नहीं है लेकिन ये भी इरेशनल है। इसका भी रूट जो स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल है क्योंकि इसका जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो 10 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड इरेशनल। एक तो ये हो गया एंड दूसरा है इफ़ m इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, एंड विच इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट ऑफ m इज़ इरेशनल। जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया, क्यूब रूट 4 हो गया, क्यूब रूट 5 हो गया डॉट डॉट। क्यूब रूट 8 आपका इरेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है 2 का क्यूब होता है 8, तो इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। सो दिस इज़ नॉट इरेशनल। एंड थर्ड हो गया पाई भी इरेशनल है, जबकि 22/7 रेशनल होता है। एंड एक देखिए, हमको डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज इरेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है वो भी इरेशनल होता है। जैसे 0.1011011110 डॉट डॉट। ये देखिए, इसमें क्या है, ये जो नंबर्स है उसका रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। मतलब ये कट भी नहीं रहा है और बार बार अंक बदल करके आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इरेशनल। देखिए, डेसिमल फॉर्म जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 10/4, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ये कट जाएगा यानी टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब कि ये जो इसका रिमाइंडर है वो ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 2.5 एंड 0.2 ये सब जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। जैसे हम 8 को 9 से डिवाइड करेंगे
तो पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 8 जा 72, 8 आ गया, फिर 0, 9 8 जा 72, आपका 8 हो गया। जो रिमाइंडर है वो बार बार 8 आता जाएगा, यानी इसको हम कहेंगे 0.8 बार। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो गया। मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो बार बार एक ही अंक आता जाता है और वो ख़त्म नहीं होता है, वो टर्मिनेट नहीं होता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो रिमाइंडर है वो बार बार रिपीट होता है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है कि वो जो रिमाइंडर है वो बार बार चेंज होता जाएगा और ये टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो बार बार बदलता जाएगा। इसका एग्जांपल हम लेते हैं 0.202202220। देखिए बार बार इसका जो पॉइंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए जो फर्स्ट 2 होते हैं ये रेशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और जो थर्ड 1 होता है ये इरेशनल होता है, ठीक है। और बाकी इरेशनल क्या क्या होता है, देखिए रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करेंगे तो इरेशनल होगा, रेशनल को इरेशनल माइनस करेंगे तब भी इरेशनल होगा, और इरेशनल से रेशनल को माइनस करेंगे तब भी इरेशनल होगा, रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इरेशनल होगा। अब हमको इस चैप्टर में इरेशनलिटी प्रूफ करना है, किसी भी नंबर्स का इरेशनलिटी प्रूफ करना है कि इरेशनल क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। इफ़ x इज़ ए रेशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो देखिए इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डेसिमल कब होगा। इफ़ q इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n, देन जो नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए एक होता है, इसमें एक थ्योरम है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ 16 है तो 2 जो है वो 16 को भी डिवाइड करेगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। आपका इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 जब 16 को डिवाइड करेगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। बस यही थ्योरम जो आगे हम लोग अप्लाई करेंगे, जब हम इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे तो यही थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, 2 जो है 16 को डिवाइड तो करेगा ही और 4 को भी डिवाइड करेंगे, तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन हम इस थ्योरम का प्रयोग करके आगे हम लोग इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे कि कोई नंबर्स जो है वो इरेशनल क्यों होता है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर्स होता है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हम इसको प्रूफ करने के लिए √2 को एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर्स है। लेट अस एज्यूम √2 इज़ ए रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a by b। यदि √2 का सिंपलेस्ट फॉर्म a by b होगा तो a एंड b जो होगा वो आपस में को प्राइम होगा। देखिए 8 by 16 है, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। लेकिन ये आ गया आपका 2 by 4, इसमें भी आपका जो कॉमन हो रहा है वो 2 हो रहा है,
तो इसको हम लोग 4 से ना डिवाइड करके इसको हम लोग डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। 8 और 16 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 8 होता है, तो इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए 1 और 2 इन दोनों के बीच जो कॉमन है केवल एक कॉमन है, 1, ओनली 1 इज़ द कॉमन। जो इसका कॉमन है वो केवल एक कॉमन है। तो जब केवल 1 कॉमन होता है, दो नंबर्स में केवल 1 कॉमन होता है तो उसको को प्राइम कहते हैं। तो A एंड B जो है वो को प्राइम है, वेयर A एंड B एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, जो A और B है वो इंटीजर है एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इफ़ a by b is a rational number then b is not equal to 0 होना चाहिए। एंड इसका देखिए यदि ये a और b आपस में को प्राइम है तो इन दोनों का कॉमन एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ओनली 1 कॉमन है इसमें। तो हम √2 को जब a बाई बी के रूप में लिखेंगे, a बाई बी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसमें देखिए क्या होगा, a जो 2 है वो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स a आल्सो। हमने आपको थ्योरम बताया था कि जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो इसमें 2a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो जो 2 होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और मान लीजिए इसका कोई वैल्यू आ गया c, तो हम a इक्वल टू 2c जब इसमें पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 4c स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2c स्क्वायर। c स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो b स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। देखिए यहाँ भी इफ़ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b आल्सो। यदि 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। और मान लीजिए b बाई 2 की वैल्यू आ गई d, यानी b इक्वल टू 2d हो गया एंड a इक्वल टू 2c हो गया। अब देखिए हम लोगों ने शुरू में ही आपसे कहा था कि जो इसका कॉमन है वो ओनली 1 है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ठीक है, thus 2 is the common factor of A and B, but this contradicts the fact that 1 is the only common factor of A and B। देखिए हमने आपसे कहा था कि A एंड B जो है आपस में को प्राइम है एंड इसका जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है, लेकिन हमको यहाँ पे देखिए क्या ये विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पे 2 भी कॉमन है और 1 तो था ही, तो 2 कॉमन क्यों है? देखिए दिस कंट्राडिक्शन arises by
assuming this contradiction arises by assuming that root 2 is rational। ये जो कंट्राडिक्शन हो रहा है, जो हमने एज्यूम किया था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर्स है, सबसे बड़ी गलती हमारी यही थी कि हमने इसको रेशनल माना। ये रेशनल नहीं है। अगर रेशनल होता तो जो हमारी शर्तें थी वो पूरी होती, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने गलती किया था उसको हम लोग सही करेंगे और इसको क्या कहेंगे, हेंस रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसको प्रूफ करने के लिए बस हमने जो आपको बताया था वही चीज़ें करना है। रूट 2 का जो हमने किया था बस वही प्रोसेस इसमें भी करना है। हम इसको एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल and its simplest form is a by b, where a and b element of integers और a और b जो है वो आपस में को प्राइम है, यानी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो a और b का कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है और a और b जो है वो आपस में को प्राइम है। तो हम देखिए इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। तो हमने आपसे कहा था कि थ्योरम है p इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो। तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a आल्सो। ठीक है, और मान लीजिए a बाई 5 की वैल्यू c आ गई, तो a इक्वल टू 5c इक्वेशन नंबर 1। a इक्वल टू 5c जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, 25c स्क्वायर बाई 5, ये आ जाएगा 5c स्क्वायर। c स्क्वायर की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाई 5। फिर वही थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इफ़ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b आल्सो। और मान लीजिए b बाई 5 की वैल्यू आ गई d। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे a इक्वल टू 5c था एंड b इक्वल टू 5d है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 5 आ रहा है, thus 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, but this contradicts the fact that 1 is the only common factor of a and b। तो हमने जो a और b का जो कॉमन फैक्टर 1 था उसका ये विरोध कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 भी कॉमन हो रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? दिस कंट्राडिक्शन arises by assuming that रूट 5 इज रेशनल। ये कंट्राडिक्शन जो हो रहा है इसलिए हो रहा है कि हमने रूट 5 को रेशनल माना था। हमारी सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि हम जो है रूट 5 को रेशनल माने हैं।
तो इसको हम अपनी गलती को फिर से सही करेंगे और √5 को क्या लिखेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, हेंस √5 इज इरेशनल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आप इस तरीके से जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक क्वेश्चन है, इफ़ a इज रेशनल एंड √b इज इरेशनल देन प्रूव दैट a प्लस √b इज इरेशनल। देखिए, हमको रेशनल प्लस इरेशनल को प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर्स होता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, इसमें देखिए a जो है वो आपका रेशनल है, ये आपको गिवन है। √b जो है ये आपका इरेशनल है, ये भी गिवन है। ठीक है, लेट अस एज्यूम a प्लस √b इज रेशनल। ठीक है, तो a प्लस √b जब रेशनल हो गया तो a प्लस √b माइनस a ये आपका हो जाएगा रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर्स से जब रेशनल नंबर्स को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो उसमें वो रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को घटाते हैं तो रेशनल नंबर्स आता है। ठीक है, तो a प्लस √b माइनस a रेशनल नंबर है, ये गिवन था, और a प्लस √b को हमने रेशनल नंबर यहाँ से माना है, तो a प्लस √b माइनस a एक रेशनल नंबर होगा। तो a से एक कट गया, √b क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो √b जो हमारा है वो रेशनल नंबर आ गया। लेकिन हमको गिवन था क्या था, लेकिन हमको गिवन था कि a एक रेशनल नंबर है एंड √b एक इरेशनल नंबर है। तो √b एक इरेशनल नंबर था, तो a रेशनल नंबर्स कैसे हो जाएगा। तो ये जो विरोधाभास हो रहा है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √b इज इरेशनल। ये √b जो इरेशनल था उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि √b जो है वो रेशनल आ गया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट a प्लस √b इज रेशनल। हमारी बार बार गलती यही हो रही है कि हम लोग a प्लस √b को रेशनल माना था। अब हम लोग फिर से अपनी गलती को सही करेंगे और क्या लिखेंगे, हेंस a प्लस √b इज इरेशनल। ठीक है, प्रूव हो गया। तो रेशनल नंबर्स को जब इरेशनल नंबर्स में ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह आप लोग रेशनल नंबर से जब इरेशनल नंबर्स को घटाएंगे तो इरेशनल नंबर्स होगा। इसी तरह से हम इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर्स को घटाएंगे तो इरेशनल नंबर्स होगा। इसी तरह से आप इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द नंबर 31/2 पावर 2 एंड 5 पावर 3 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म। देखिए, 31/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लाना है। देखिए, हमने आपसे कहा था कि इफ़ p/q इज़ ए रेशनल नंबर वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 2 पावर m एंड 5 पावर n होगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, इफ़ q इज़ नॉट इक्वल टू 2 पावर m एंड 5 पावर n देन इज़ नॉट, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 31/2 पावर m एंड 5 पावर n है, वेयर m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 है। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के रूप में है। अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 2 के पावर 2 था, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा एंड 5 पावर 3 हो जाएगा। ये आपका 62/2 इंटू 5 होल के पावर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको 62/10 क्यूब लिख सकते हैं। अब 62/1000, अब इसमें हम 10, अब इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.062 इतना हो गया। इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे तो 0.02 होगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया कि जब डिनोमिनेटर जब 2 के पावर m एंड 5 के पावर n होगा तो वो जो रेशनल नंबर्स होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 2 के पावर m एंड 5 के पावर n, देन जो वो फ्रैक्शन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द रेशनल नंबर 12/2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 पावर 5 इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 12/2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7/5। इसमें देखिए हमको डिवीज़न नहीं करना है, विदाउट डिवीज़न करना है। ठीक है, जैसे हम इसमें 12 का डिवीज़न 3 से ऐसे हमको नहीं करना है कि हम इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें और उसको डिवाइड कर दें 12 से। हमको डिवीज़न का यहाँ पे मेथड नहीं लगाना है, हमको डिवाइड नहीं करना है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। ठीक है, तो 12 को हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 4 जा 12। देखिए काटने के लिए आपको मना नहीं किया गया है, केवल डिवाइड करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, और जो कॉमन फैक्टर है वो आप काट सकते हैं। जैसे 12 में 3 इंटू 4 होगा तो 3 कॉमन है, तो 3 को 3 से काट सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 4 यहाँ से 2 पावर 2 जो 4 है वो 4 से कट जाएगा, तो आपको मिल गया 1/2 इंटू 7 पावर 5। देखिए हमने आपको क्या बताया था, इफ़ q इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n, देन जो आपका नंबर्स होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 7 पावर 5 इंटू 1। अब हम लोग 1/2 इंटू 7 पावर 5 इंटू 5 पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर्स का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 5 पावर 0 इंटू 7 पावर 5। आप कहेंगे कि सर ये तो आ गया 2 के पावर m इंटू n के पावर इंटू 5 के पावर n, जहाँ m इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 0 है। लेकिन देखिए बच्चों ये तो आ गया, ठीक है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 7 भी है, तो हमको डिनोमिनेटर में ओनली 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए, बाकी कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको कहेंगे
कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, जो ये नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो था वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है। यहाँ पे 7 भी है। यदि 7 नहीं होता तो हम इसको कह सकते थे कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए सबसे पहले 0.6 बार को हमको रेशनल नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो लेट अस एज्यूम x इक्वल टू 0.666 बार कह सकते हैं, यानी x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 डॉट। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। अब इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 आएगा। इसको हम लोग मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटाएंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देन 10x में से x जब माइनस होगा तो 9x आ जाएगा और 6.666 में से जब 0.66 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। x इक्वल टू 6/9 हो जाएगा। ये तो आपका मिल गया रेशनल नंबर्स, लेकिन इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो x इक्वल टू 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 3 होता है। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। x इक्वल टू 2/3 हो गया आपका। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है 1.8 बार को हमें रेशनल नंबर्स के रूप में लाना है और इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो हम x इक्वल टू एज्यूम करेंगे 1.8 बार, यानी x इक्वल टू 1.8888 डॉट 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 ये होगा। 8 बार का मतलब है कि जो 8 है वो बार बार आता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में तो 10x इक्वल टू 18.8888 डॉट 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 ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, जब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x में से जब x घटेगा तो 9x हो जाएगा और 18.888 में से जब 1.888 घटाएंगे तो ये हमको आ जाएगा 17। देखिए 18.8888 डॉट 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 इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 प्लस 1.8888 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो हम 17 प्लस इसे हम लोग माने हैं कि ये x है, 17 प्लस x हो गया। तो 17 प्लस x में से जब x को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 9x इक्वल टू 17 हो गया, x इक्वल टू 17/9 हो गया। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, x इक्वल टू 17/9। इसमें देखिए जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इसमें आपको कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा 17 और 9 में। अब हमारा सी क्वेश्चन है 0.16 बार, 6 पे बार है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है।
तो हम एज्यूम करेंगे कि x इक्वल टू 0.16 बार, यानी 0.16666 डॉट डॉट डॉट। अब हम इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.6666 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100x इक्वल टू 16.6666 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम जब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को जब घटाएंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, देन 100x में से 10x जब घटेगा तो 90x हो जाएगा, और 16.6666 डॉट 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 में से जब 1.666 जब घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 15। तो x इक्वल टू 15/90 हो गया। अब इसका देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 15 हो गया, तो इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 1/6। ठीक है, बस हमको यही करना था। इसमें समझ में आ गया सभी को, बस यही लाना था। देखिए कोई समस्या नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और वो नंबर है 0.365 और जो 65 है उसके ऊपर बार है। देखिए 1/10 जो यहाँ पे है वो 3 है और इस पे बार नहीं है। 1/100 जो है वो 6 है और 1/1000 जो है वो 5 है। तो 100 और 1000 दोनों पे बार है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय हमको क्या करना है, लेट अस एज्यूम x इक्वल टू 0.365 बार, मतलब x इक्वल टू 0.3656565 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 1/10 जो है उस पर बार नहीं है, तो हमको इसमें पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x इक्वल टू 3.656565 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और 1/100 जो है और 1/1000 जो है उस पे, उन दोनों पे बार है, तो हमको इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1 वी गेट 1000x इक्वल टू 365.656565 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, हमको देखिए यहाँ से 1000 में से जब 10 घटाएंगे तो 990x इक्वल टू 365.656565 में से जब 3.6565 डॉट 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 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 362। ठीक है, देखिए 365.6565 डॉट 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 को हम लिख सकते हैं 362 प्लस 3.656565 डॉट डॉट डॉट। और हम 3.656565 को 10x एज्यूम किए हैं, तो 362 प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है, तो 10x जो है वो 10x को जब हम माइनस करेंगे तो आपका 362 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपको मिल गया 362/990। अब इसका देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2,
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और जब 990 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। तो x इक्वल टू मिल गया हमको 181/495। ठीक है, तो इस नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो 181/495 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं इस तरीके से। तो आज का हमारा जो क्लास है वो यहाँ पे समाप्त होता है। हमने एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 को दोनों को कंबाइंड रूप से यहाँ पे बता दिया है। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।